नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण के बाद क्या कुछ आंकड़ा अब बनता नजर आ रहा है। आखिर कहां किसको बढ़त मिल सकती है और कहां किसको जीत की उम्मीद लगाई जा रही है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई देने लगी है, क्योंकि दूसरा फेज काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस पेश काफी महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश की दिशा तय करने वाला है। आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव किस दिशा की ओर जाने वाला है। उत्तर प्रदेश के लिए 55 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और ऐसे में आखिर किसका पलड़ा कितना भारी नजर आ रहा है और दूसरे दौर को क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये 55 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए तय होगा क्या यूपी के अंदर दौड़ेगी साइकिल या फिर खिलने वाला है कमल। इसको लेकर नए चुनावी आंकड़े क्या निकलकर सामने आते हैं। बता दें कि आपके लिए कि 9 जिले और 55 विधानसभा सीटें और 586 यहां पर जो उम्मीदवार हैं उनका जनता ने फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन जो कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन 55 विधानसभा सीटों पर किसका दावा कितना सटीक बैठता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर वो जिले रहे हैं जहां पर काफी महत्वपूर्ण वोटिंग हुई है। और इस समय बंपर वोटिंग का फायदा किसे होने वाला है, यूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरे चरण में अपना जीत का दावा कर दिया है, तो अखिलेश यादव ने भी तो दावा किया है कि दूसरे फेज में वो बढ़त लेने वाले हैं। पहले फेज में भी उन्होंने बढ़त ली। इस तरह के जो है दावे अपने निकलकर सामने आते हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम दिखता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। यूं बात की जाए तो यहाँ पर सहारनपुर में यहाँ पर 41% मुस्लिम वोट बैंक आता है और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिजनौर में 43%, अमरोहा में 40%, संभल में 32%, मुरादाबाद में 50% और रामपुर में 50%, बरेली में 34%, बदायूं में 23% और शाहजहांपुर में 17% मुस्लिम वोट बैंक है। ये दिशा तय करेगा उत्तर प्रदेश के लिए दूसरे चरण की 55 सीटों पर किसका कब्जा होने वाला है। इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको देते हैं। 2017 के नतीजों पर गौर किए जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर 40% वोट शेयर के हिसाब से 38 सीटों पर जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी ने 28% वोट शेयर के हिसाब से 15 विधानसभा सीटें, कांग्रेस ने 8% वोट शेयर के हिसाब से 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन 2017 में उसने 17 विधानसभा सीटें जीती, जिसमें 11 उम्मीदवार मुस्लिम यहां पर विधायक जीतकर आए। यानी कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक के लिए काफी महत्वपूर्ण 55 विधानसभा सीटें हो जाती है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े की आखिर कहां किसका दबदबा हो सकता है और किसको कहां बढ़त मिल सकती है, बात की जाए तो विश्लेषण के हिसाब से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए अमरोहा की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर 66% मतदान हुआ है और ये माना जा रहा है कि बंपर मतदान, यानी कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो 2 विधानसभा सीटें बीजेपी और 2 समाजवादी पार्टी की यहाँ पर पकड़ में हो सकती हैं सीटों पर, जो अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। जबकि सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर 67% मतदान हुआ है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को 3 जबकि समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर चुनावी आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। जबकि संभल की 4 सीटों पर 56% मतदान हुआ है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का अपना एक महत्वपूर्ण वोट बैंक पाया जा रहा है। इसके अलावा मुरादाबाद की 6 सीटों पर यहाँ पर 63% मतदान हुआ है, बंपर मतदान हुआ है। ऐसे में बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीटें का जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यहां पर समाजवादी पार्टी बीजेपी से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है जो आंकड़े हैं। जबकि बिजनौर की 8 सीटों पर 61% मतदान हुआ है और बीजेपी को 4 जबकि समाजवादी पार्टी को भी 4 विधानसभा सीटों पर यहां पर स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं दोनों पार्टियां। यहां अगर बात की जाए बरेली की 9 सीटों पर तो बरेली में 57% मतदान हुआ है। इसमें बीजेपी को 3 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4 विधानसभा सीटें यहां पर और कांग्रेस के पक्ष में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं बरेली की लेकर ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान आपको दिखा रहे हैं। बदायूं की 6 सीटों पर यहां पर 55% मतदान हुआ है और इस समय बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर मजबूत माना जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को एक सीट पर बीएसपी भी यहां पर टक्कर देती नजर आ रही है। इसके अलावा शाहजहांपुर की 6 सीटों पर 55% मतदान हुआ है और इस समय बीजेपी को 3 जबकि समाजवादी पार्टी को भी 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। आमने सामने की टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रही है। जबकि रामपुर की 5 सीटों पर बीजेपी को 3 जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है जो अनुमान है, जबकि 60% मतदान यहां पर हुआ है।
यानी उत्तर प्रदेश के लिए 55 सीटों का चुनावी हिसाब किताब आपको दिखा है, लेकिन 55 सीटों पर दूसरे दौर पर कितनी ताकत किसके पक्ष में दिख रही है, जो अनुमान यहां पर लगाया गया है कि बीजेपी को 20 से 23 सीटें, समाजवादी पार्टी को 24 से 26 सीटें, बीएसपी 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 से 2 सीटें, अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। इसके अलावा 4 से 5 सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। वो 5 से 4 सीटें किसके पक्ष में जाती हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो दूसरे पेज पर जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक का असर देखने को मिल रहा है, उसका फायदा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान एक्सपर्ट ने लगाया है। ये चुनावी आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं कि दूसरे पेज पर समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा सीट मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। फिर भी आपको बता दें कि 55 सीटों पर किसकी जीत और किसकी हार होगी ये तो ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन कुछ चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान आपको दिखाएं। फिर भी आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए क्या योगी आदित्यनाथ यहां पर बाजी मारेंगे दूसरे फेज पर, या पर अखिलेश यादव का दावा सही होता है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फाइनल रिजल्ट आपको 10 मार्च को देखने को मिलने वाले हैं। तो और सटीक और महत्वपूर्ण अन्य फेज के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।